बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7। कितना? 7। प्रश्नावली 7। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली कितना है? 7। इससे पहले हम लोगों ने 6 तक खत्म किया है। चौथा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बड़ी संख्याओं का गुना एवं भाग। ठीक है, चौथा जो चैप्टर है हमारा, उसमें क्या है? हमारा गुना एवं भाग हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, और उसमें क्या है? हमारा प्रश्नावली 7 हम लोग तक आ गए हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अगला क्या है हमारा प्रश्नावली 7 में। इसमें कह रहा है सरल करें। क्या बच्चों? सरल करें। क्या है? सरल करें। ठीक है, प्रश्नावली 6 में भी हम लोग देखा था सरलीकरण ही देखे थे हम लोग। प्रश्नावली 7 में भी है सरल करें, लेकिन इसमें किसके साथ है? कोष्ठक के साथ है बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या शुरू करते हैं? 1 भी क्या है हमारा? दिया हुआ है 8 जोड़ 4। ये है ब्रैकेट। आ गया अब हमारा कोष्ठक का काम शुरू। अब यहाँ क्या है? भाग। उसके बाद क्या है? 4 + 2। ठीक है, ठीक है, 4 और उसको जोड़ना कितने से है? 2 से। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले हम लोगों ने जो नियम पढ़ा था सरलीकरण का, उसको देख लेते हैं बच्चों। सरलीकरण के नियम में हम लोगों ने क्या देखा था? सरलीकरण। ठीक है बच्चों, सरलीकरण के नियम में या बोर्ड मास के नियम में बोल सकते हैं आप, हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले किसका काम करते हैं हम लोग? कोष्ठक। किसका काम? कोष्ठक। ठीक है, और उसके बाद किसका काम करते हैं? उसके बाद आता है का। ठीक है, उसके बाद भाग। ठीक है बच्चों, उसके बाद था भाग। भाग के बाद क्या करते हैं हम लोग? गुना। और गुना के बाद क्या करते हैं हम लोग? जोड़। और जोड़ के बाद क्या था हमारा? घटाओ। ठीक है बच्चों, भाग का सिंबल हम लोगों ने देखा था कैसा होता है? इस तरह लिखा हुआ रहता है। ठीक है, गुना का इस तरह, जोड़ का इस तरह, घटाओ का इस तरह। ठीक है, का भी मतलब गुना होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो क्या होगा? का लिखा हुआ रहेगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा और वहाँ का कहीं लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या है? गुना ही करना है। अब हम लोग आते हैं कोष्ठक। तो पहले इसको समझ लिया, कोष्ठक का, भाग, गुना, जोड़, घटाव। अब कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हमने देखा था इससे पहले वाले में 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ठीक है बच्चों, पहला कोष्ठक कौन सा था हमारा? पहला कोष्ठक था हमारा रेखीय कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? पहला कौन सा कोष्ठक है हमारा? रेखीय कोष्ठक। रेखीय। क्या बच्चों? रेखीय कोष्ठक। ठीक है, पहला कौन सा हमारा? रेखीय कोष्ठक। कोष्ठक में 4 प्रकार देखे थे हम लोग, था कौन सा? रेखीय, रेखीय कोष्ठक। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या था? ठीक है, दूसरे नंबर पर था हमारा छोटा कोष्ठक। छोटा, क्या? छोटा, छोटा कोष्ठक। उसके बाद क्या था? मध्यम कोष्ठक। उसके बाद क्या था बच्चों? मध्यम, मध्यम। और लास्ट में क्या था? बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक। ठीक है, मध्यम कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ठीक है बच्चों,
रेखीय कोष्ठक। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करेंगे, पहले अगर कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठक का काम होगा, उसके बाद छोटा कोष्ठक का, उसके बाद मध्यम कोष्ठक का, उसके बाद बड़ा कोष्ठक का काम होगा बच्चों। ठीक है, पहले शुरू करेंगे। रेखीय कोष्ठक कैसा होगा, रेखीय कोष्ठक बिल्कुल रेखा की तरह ऐसे खींचा होगा, ठीक है, लाइन की तरह। छोटा कोष्ठक कैसे होगा, इस तरह, ठीक है बच्चों, दोनों तरफ से। मध्यम कोष्ठक कैसे होगा, ऐसे ई की तरह बनाया होगा, ठीक है बच्चों। और बड़ा कोष्ठक स्क्वायर की तरह, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये सिंबल है सबका। बड़ा कोष्ठक ऐसे होगा, छोटा ऐसे, ठीक है, मध्यम ऐसे, छोटा ये है, और ये क्या है आपका, रेखीय कोष्ठक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया, सरलीकरण को देख लिया, इसको अब इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग। कौन सा, प्रश्नावली 7 के जितने भी क्वेश्चन है सब में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छी तरह से याद हो जाए तो बहुत ही आसान से बन जाएंगे क्वेश्चन सारे हमारे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, सरलीकरण के नियम। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करना है हमें। अब हमें क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने बोला था कि सबसे पहले देखिए यहाँ भाग दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, यहाँ भी जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, कोष्ठक का काम करना है। ठीक है, हमें कोष्ठक मतलब क्या, अब देखिए यहाँ कौन सा कोष्ठक है, यहाँ छोटा कोष्ठक दिया हुआ है। कौन सा, छोटा कोष्ठक दिया हुआ है। रेखीय कोष्ठक कहीं भी नहीं है, कहीं है रेखीय कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक मतलब क्या होता कि ऐसे लिखा रहता, किसी भी अंक के ऊपर ऐसे लिखा रहता। तो सबसे पहले किसका काम करते, इसका काम करते, ना कि इसका। ठीक है, अगर ऐसे दिया रहता सबसे पहले हमें यह करते, और उसके बाद तब हम आगे प्रोसेस करते। ठीक है हमारा, तो यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा कोष्ठक दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ दिया हुआ है छोटा कोष्ठक। तो देखिए सबसे पहले कोष्ठ का काम करते हैं, जो घेरा हुआ है उसका काम करते हैं। ठीक है, तो 8 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12। कितना हो जाएगा, 12। और उसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह, और उसके बाद 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6। ठीक है, एक अंक आ गया, इसलिए कोष्ठ हट गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, 12 में, ठीक है, 6 से 12 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा बच्चों, 2। तो हमारा क्या हो गया, बहुत ही आसान, 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो एक का कितना आंसर हुआ, 2। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया हुआ है 42 भागा 7 इंटू 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कौन सा काम होगा, कोष्ठक। सबसे पहले कोष्ठक है, ये क्या है, कोष्ठ में है, ये क्या है, कोष्ठ में है। ठीक है, कोष्ठ मतलब, ठीक है, एक घर में है एक तरह, देखिए तो क्या है, ये कोष्ठ में इसको बोलते हैं, घर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बराबर, ठीक है, 42 भाग का चिन्ह, और पहले ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 7 में 2 से गुना करते कितना हो गया, 14। ठीक है, 7 दूनी 14, और 14 में 14 से भाग देंगे 42 में तो कितने मरतबे, 3 मरतबे, 14 या 42, तो 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीन नंबर देखिए, अब हमारे पास आ गया, देखिए ये कौन सा कोष्ठक का चिन्ह है, मध्यम कोष्ठक। ठीक है बच्चों, और उसके अंतर्गत क्या है, ये आ गया छोटा कोष्ठक, 18 प्लस 17। ठीक है बच्चों, उसके बाद भाग, और उसके बाद 5, उसके बाद, ठीक है बच्चों, ये क्या है, छोटा को, ये देख रहे हैं ये कौन सा है, ये छोटा कोष्ठक है बच्चों। ठीक है, ये छोटा कोष्ठक है, उसके बाद कौन सा है, ये मध्यम कोष्ठक है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब करते कैसे इसको। अब इसमें हमारा क्या है, अभी 7 और लिखना है बच्चों। ठीक है, भागा 7। ठीक है बच्चों,
अब देखिए अब करना क्या है हमें, अब ये सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, छोटा कोष्ठक का काम करना है। देखिए रेखीय कोष्ठक के बाद कौन सा होगा, छोटा कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक इसमें कहीं नहीं है, तो कौन सा काम करेंगे पहले, छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक में देखिए क्या है, 18 और 17 को जोड़ेंगे। 18 पहले लिखेंगे, ठीक है, मध्यम कोष्ठक, और उसके बाद 18 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 17 जोड़िएगा तो हो जाएगा 35। ठीक है बच्चों, ठीक है, जैसे जुट गया उसी तरह छोटा कोष्ठक का साइन खत्म, दोनों जुटा खत्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, भाग का चिन्ह, उसके बाद 5, और उसके बाद ठीक है हमारा ये मध्यम कोष्ठक इसको घेरे हुए है अभी। उसके बाद क्या है, भाग, और उसके बाद 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी कोष्ठक का काम करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब कोष्ठ में दिया हुआ है 35 में 5 से भाग देंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, 5 से 35 में भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा बच्चों, 7। जैसे ही 7 आ गया ये कोष्ठक खत्म। ठीक है, मध्यम कोष्ठक खत्म। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे भाग 7। 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो बच्चों कितना होगा हमारा, 1। कितना होगा, 1। तो 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। 1 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखें। बहुत ही आसान है, सिर्फ नियम याद हो, सही तरह से गुना करना आता हो, जोड़ करना, घटाव करना, भाग करना सही तरह से आता हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, 34, उसके बाद प्लस छोटा कोष्ठक भागा 5, फिर क्या है, गुना 5 माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोष्ठ का काम करते हैं, जो कोष्ठ मतलब घेरा हुआ है उसका काम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 34 का 34 प्लस 5 में 5 से 25 में भाग देंगे तो कितना मरतबे, 5 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, 5 का 5 लिख देंगे, उसके बाद गुना लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 5 में से कोष्ठ में है, 5 में से 3 गया तो कितना हो गया, 2। ये हमारा निकल के आ गया बच्चों। अब देखिए अब क्या करना है बच्चों, यहाँ देखिए अभी हमारे पास क्या है, जोड़ है, गुना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए अब का कोष्ठक का काम हो गया है, का है हमारे पास, का नहीं दिया हुआ है, भाग कहीं है, भाग भी कहीं नहीं है, क्या है हमारा, गुना है। तो हम क्या करेंगे, गुना, तब उसके बाद जोड़ होता है। तो पहले गुना करेंगे 5 में 200, तो कितना लिखेंगे यहाँ, 34 प्लस 5 दूना 10। ठीक है, 2 में 5 से गुना किए, 5 में 2 से गुना किए 10, और 34 को 10 से जोड़ दिए, कितना हो गया हमारा, 44। तो हमारा क्या हो गया, 44 हमारा आंसर हो गया बच्चों। 4 नंबर जो है खत्म। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, छोटा कोष्ठक गुना 3 भागा 3 गुना 3, ये भी कॉस्ट में है, उसके बाद माइनस 2 प्लस 6 गुना 6 माइनस 4। ठीक है बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये बच्चे वाला काम है। ठीक है बच्चों, सिर्फ आप ये याद रखें कि करना क्या है। ठीक है, बन जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है, तो पहले क्या है, कोष्ठ वाला काम, पहले ये कोष्ठ का काम करेंगे, फिर इसके अंदर वाला काम करेंगे, फिर इसके अंदर वाला काम करेंगे। सबसे पहले क्या है, कोष्ठक ही तो है, कोष्ठक का काम करना है। तो देखिए 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 15 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 45। उसके बाद भाग का चिन्ह देंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 9। फिर कितना है हमारा, घटाव का चिन्ह है, घटाव लिख दिए, फिर 2 का 2 लिख दिए, फिर कितना है
6 लिख दिए बच्चों, फिर गुना का चिन्ह है, गुना लिख दिए, ठीक है। अब यह है 6 में से 4 गया तो कितना बच गया बच्चों, 2, ठीक है। ये है हमारा बन गया। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, भाग है, घटाव है, जोड़ है, गुना है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, कोष्ठ के बाद का कहीं नहीं है तो भाग आएगा, तो पहले भाग का काम करेंगे। तो 9 से 45 में भाग देंगे, ठीक है बच्चों। तो 9 पचे 45, 5 बार में भाग लग गया भाई, ठीक है। 9 से 45 में भाग दिए तो 5 बार में हो गया। उसके बाद -2 + 6, ठीक है, गुना 2, ये लिख दिए। अब क्या है हमारे पास, घटाव है, जोड़ है, गुना है। तो भाग के बाद क्या करते हैं हम लोग, गुना करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 5 - 2, जोड़ का चिन्ह, 6 दूना कितना हो गया हमारा, 12, ठीक है बच्चों, 12 लिख दिए। अब क्या करना है हमारे पास, घटाव है, जोड़ है। तो पहले क्या करते हैं, गुना के बाद जोड़ करेंगे। तो जोड़ कौन कौन सा करेंगे, ये 12 है, ठीक है। 12 के आगे देखिए प्लस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये काम नहीं होगा पहले। तो देखिए 5 के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो अब जोड़ देंगे 5 को, अब 12 को जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी जोड़ का चिन्ह है इसके आगे, ये भी जोड़ का चिन्ह है इसके आगे, ठीक है। पहले ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 5 17, और 17 में से घटा देंगे कितना, 2, 17 में से कितना घटेगा, 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 15। क्या हो जाएगा हमारा, 15। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन को देखा। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, 6 में दिया हुआ है 5 प्लस, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा कोष्ठक है बच्चों, देखिए यहाँ पे मध्यम कोष्ठक आ गया अब हमारा, ठीक है। मध्यम कोष्ठक के बाद कितना है हमारा, 7 प्लस, ठीक है, जोड़ का चिन्ह। अब आ गया हमारा कौन सा, छोटा कोष्ठक, माइनस फिर छोटा कोष्ठक, -4 भागा 4 है, कितना बच्चों, भाग 4 है। फिर छोटा कोष्ठक बंद, और पूरे को क्या किया गया है, मध्यम कोष्ठक से बंद कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। ये है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले कौन सा कोष्ठक का काम होगा, सबसे पहले छोटा कोष्ठक का काम होगा। देखिए मध्यम कोष्ठक के अंदर ही क्या है, छोटा कोष्ठक है, तो पहले छोटा कोष्ठक का काम करते हैं। चलिए बच्चों तो लिखते हैं बराबर 5 प्लस, ठीक है, मध्यम कोष्ठक 7 प्लस, जोड़ का चिन्ह, 5 तिहाई 15, देखिए अंदर है, जोड़ेंगे गुना करेंगे इसको तो कितना हो गया, 5 तिहाई 15। फिर उसका क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखेंगे, ठीक है। 4 में 8 से भाग देंगे, ये भी देखिए छोटा कोष्ठक के अंदर है, तो 4 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 2, ठीक है बच्चों, ये खत्म। अब हमारा क्या है, मध्यम कोष्ठक से घेर देंगे इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब लिखेंगे 5 प्लस, अंदर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मध्यम कोष्ठक के अंदर क्या है हमारा, मध्यम कोष्ठक के अंदर है 7 है प्लस 15 है, ठीक है, -2 है। तो इसमें करें क्या, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए जोड़ है घटाव है, कोष्ठ के अंदर क्या है, जोड़ है घटाव है, ठीक है। तो पहले जोड़ करिए घटाव करिए, तो नियम क्या बताता है, पहले जोड़ करना है, ठीक है। तो कोष्ठ के अंदर है तो पहले जोड़ेंगे, ठीक है। इस 7 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, ये भी प्लस है, ठीक है, आई तो माइनस दिया ही है, -2। तो 15 और 7 को पहले जोड़ेंगे, कितना आएगा, 15 7 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 22, 22 - 2, कोष्ठक बंद, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 5 और उसके बाद प्लस, 22 में से 2 गया तो कितना हो गया बच्चों, 20, ठीक है। जैसे ये घटा उसके बाद कोष्ठक खत्म, ठीक है, सिर्फ 20 बच गया हमारा, ठीक है। अब जोड़ देंगे 5 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 25, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन को देखा, ठीक है। यहाँ पे जो है देख रहे हैं मध्यम कोष्ठक, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी भी काम जो करेंगे पहले कोष्ठ का काम करेंगे, ठीक है।
अगर कोष्ठ के अंदर, ठीक है, कोष्ठ के अंदर जोड़ घटाव गुना हो, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 4/6 गुना 7, ठीक है, -2, ठीक है, और उसके दिया हो कोष्ठ, कोष्ठ में दिया हो 2/2 गुना 4, ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए घटाओ 2, इस तरह दिया हो, तो इसमें जो नियम लगाएंगे, पहले कोष्ठ का काम करेंगे और कोष्ठ में भी सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तब गुना करेंगे, तब उसके बाद क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे। कोष्ठ के अंदर, घर के भी अंदर यही नियम लगेगा, का भाग गुना जोड़ घटाव। घर के अंदर भी सेम प्रोसेस अपनाना है, पहले का करना है, फिर भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। और घर के बाहर भी, ठीक है, सेम नियम लगाएंगे, ठीक है, पहले का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे समझे। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, मध्यम कोष्ठक के अंदर इसको पहले छोड़ दिया है, मध्यम कोष्ठक के अंदर पहले जोड़ वाला काम कर लिए हैं, फिर घटा लिए हैं, फिर इसको कर लिए हैं, ठीक है, फिर 20 आया तब जाके बाहर से फिर बाहर वाले के साथ जोड़ दिए हैं। तो पहले सारा काम घर में, अगर कोष्ठ में दिया है, कोष्ठ मतलब क्या, घर में दिया हुआ है, कोष्ठक में दिया हुआ है, घर में दिया हुआ है, तो घर में जो प्रोसेस है, पहले भाग का, उसके बाद क्या है, भाग के बाद गुना का, गुना के बाद जोड़ का, जोड़ के बाद घटाव का, उसको पहले कर उड़ के, जब लास्ट में कुछ बच जाए तब जाके उसको बाहर वाले के साथ, अर्थात जैसे यहाँ देखिए घर का पूरा काम कर लिए, 20 आया और तब जाके बाहर वाले से उसको जोड़ना था तो जोड़ दिए, यहाँ घटाना होता तो घटा देते, ठीक है। तो इस तरह हमारा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आया, 25, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है बच्चों। इसमें 5 क्वेश्चन और बच गया है, ठीक है, प्रश्नावली साथ में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।